आज आप लोगों के लिए एक ऐसे फ़ोन के रिव्यू के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसको मैंने कहा यार क्यों ना अपने व्यूवर्स को इस फ़ोन के रियलिटी के बारे में बताया जाए, क्योंकि इसको एक हाइप दी हुई है मार्केट में। अगर आप लोग यार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दे। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो रेनो 12F की। यार ये जब मार्केट में लॉन्च हुआ तो एक हाइप थी और स्टिल इसकी इतनी हाइप है कि मुझे लोगों ने डीएम्स किए हैं कि तला भाई इस पर हमारे लिए वीडियो बनाएं। मैंने कहा यार फ़ोन ना हुआ एक क्वीन होगी कि लोग इसकी तरफ चले आ रहे हैं और खींचे चले आ रहे हैं कि यार ये फ़ोन बाय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यार आप लोगों को बताऊँ कि आया इतने पैसों में ये स्टिल वर्थ इट भी है या नहीं, या 2025 में एक साल गुजर गया इस पे आया ये अभी भी उस तरह काम करता है या नहीं। यार ओप्पो के फ़ोन्स है बिल्कुल स्टिल उस तरह काम करेगा, लेकिन आप लोगों को मैं चेकआउट करके ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को इसके स्पेक्स भी बताऊंगा कि इन्होंने इसमें मल्टीपल हमें एआई के फीचर्स दिए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करना, एंड तक देना, बहुत फ़ायदा होने लगे इस वीडियो से आप लोगों को। अगर मैं स्टार्टअप पे आ जाऊँ तो इस बॉक्स के ऊपर बड़ा बड़ा इन्होंने 12 लिखा हुआ है और ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है ओप्पो एआई फ़ोन, क्योंकि इन्होंने इसमें एआई के बेशुमार और बेइंतहा फीचर्स दिए हुए। स्पेशली एक ऐप भी इन्होंने एआई की इसके बीच में हमें दी हुई है। और दूसरा इन्होंने ऊपर लिख दिया ओप्पो रेनो 12F 5G। अच्छा यार इसमें दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे, एक 4G वाला और एक 5G वाला। 4G की अगर प्राइस टैग की बात की जाए तो वो 50,000 के राउंड अबाउट हमें मिल जाता है, और अगर 5G की बात की जाए तो ये 60,000 के राउंड अबाउट हमें मिल जाता है। 10,000 का फ़र्क है और 4G और 5G का हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने 5G लेना है तो 5G तो अभी पाकिस्तान में आया नहीं है, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग 4G ले लो। लेकिन अगर और स्पेक्स देखे जाए तो यार 5G के उसके बहुत ज़्यादा है। तो फिर लोग कहेंगे कि तला भाई आप हमें 5G का क्यों नहीं बता रहे। तो आप लोगों को मैं ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बताऊँगा कि 5G आप लोगों को क्यों नहीं लेना चाहिए और 4G आप लोगों को क्यों लेना चाहिए। और अगर आप साइट पर आया जाए तो साइट पर मैंने वही हमें ओप्पो रेनो 12F लिख दिया और वेरिफिकेशन, डिवाइस वेरिफिकेशन दे दिया इन्होंने, और साइट पर इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। हाँ अगर बता बैक पे आया जाए तो बैक पे इन्होंने हमें वही लिखा हुआ है कि 12,512 के साथ ये फ़ोन आया है, और 12,256 वाला वेरिएंट भी है, और 8,256 भी है, और 8,512 वाला भी है। मतलब 8 और 12 की रैम हमें इसमें देखने को मिलती है, 256 और 12 और 512 की हमें इसमें स्टोरेज देखने को मिलती है। और साथ साथ अगर इसकी कलर्स की बात की जाए तो इसमें एक ऑरेंज कलर आया था, वो भी थोड़ा यूनिक सा कलर था क्योंकि वो पैसे वसूल करने वाली बात थी। वो 4G वेरियंट में आया था, और 5G वेरियंट में इनका एक कलर आया था वो ऑलिव ग्रीन था। और यार ये भी इतना यूनिक और प्रेस्टीशियस सी लुक देता है कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि यार आप लोग मुझे देखो, मैं पैसे वसूल करने वाली चीज़ हूँ। और नीचे आया जाए तो उन्होंने वही हमें PTA अप्रूव को वही सारी लेबलिंग दे दी है, वो उन्होंने कुछ दिया नहीं है। तो फ़ोन को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा ख़जाना छुपा है और हमें फ़ोन बॉक्स के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यार ये हमारा पहले फ़ोन आ गया, इसको तो मैं पहले साइड पर कर लेता हूँ। इसमें इन्होंने इतना दिया, यस इन्होंने इसमें पेपर वर्क दे दिया। एक पेपर में इन्होंने क्या क्या दिया ये भी आपको बता देता हूँ। डिवाइस वेरिफिकेशन है, क्विक वारंटी कार्ड इन्होंने दिया हुआ है, सेफ्टी गाइड इन्होंने दी हुई है, क्विक एक्सेस गाइड दे दी है। ये सारी चीज़ें आपका भाई है, आपका भाई आपको बता देगा। और इन्होंने एक भाई हमें 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर्स के अंदर एक हमें दिया हुआ है, टाइप C इन्होंने लीड हमें दे दिया है। और इन्होंने एक जो केस दिया है यार, ये इन्होंने हमें एक यूनिक सा केस दे दिया है कि यार हम इसको देखें। अब मतलब इसके ऊपर जो लाइनिंग है ये फ़ोन को और यूनिक सी लुक दे देता है। तो मैं फ़ोन को लगा के आप लोगों को चेक करवाता हूँ कि अब देखें। तो आप फ़ोन की फ़र्स्ट लुक देख सकते हैं कि यार कितनी एक यूनिक सी लुक हमें दे रहा है कि ऑलिव ग्रीन कलर मेरे पास है। और अगर आप लोगों को मैं इसके बिल्डअप क्वालिटी के बारे में बताऊं तो इसका जो फ्रेम है यार ये प्लास्टिक का और बैक भी प्लास्टिक के, लेकिन बैक पे इन्होंने ऐसी दफ़ा इन्होंने क्वालिटी यूज़ किया, अगर हम इस पर स्क्रैचेस लगेंगे तो वो पता नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को इसके फ्रंट के बारे में बताऊँ तो इसका जो फ्रंट है, अच्छा मेरी टीम ने इसको पहले ही इसने किया हुआ है, ऑन किया हुआ है, सारा इसको सेटअप कर दिया है। अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो जैसे ये फ़ोन आता है कंपनी से तो ये फ़ोन के ऊपर हमें ऊपर एक प्लास्टिक के ग्लास हमें देखने को मिले थे जिसको ये आशी ग्लास के नाम से देते हैं। और अगर ये क्यों प्रोटेक्शन के लिए हमें दे रहे होते हैं। और अगर ये कवर भी होता है तो ये हमें पैसे इनके ज़्यादा नहीं जा रहे होते। अगर अल्लाह अगर हमारे से गिर गया तो हमारे फिर पैसे सारे तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं आप इसकी कवर के साथ भी लुक देखें, एक बनाता है ना इसको यूनिक और
प्रीमियम सी एक डिवाइस कि जब इसको कवर लगाएं तो देखें कितनी अच्छी हमें लुक प्रोवाइड कर रहा होता है। और अगर इन हैंड क्वालिटी की मैं बात करूं तो ये हमें बिल्कुल कंफर्टेबली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम थकते नहीं है। इसको वेट की अगर बात की 183 ग्राम इसका वेट है, तो इतना हैवी है भी नहीं, तो हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है वो 6.67 इसकी डिस्प्ले है। और दूसरे इन्होंने इसमें अमोलेड डिस्प्ले हमें दी हुई है फुल HD सपोर्ट के साथ, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ दी हुई है। तो है ना एक यार यूनिक सी डिस्प्ले, आप खुद उसको देख सकते हैं, मतलब देखो कितनी यूनिक सी। और दूसरा अगर मैं इसके पीक ब्राइटनेस के बारे में बताऊं तो इन्होंने 1200 नट्स हमें इसकी पीक ब्राइटनेस दी हुई है। तो यार उन्होंने लाइट भी हमें अच्छी दे दी है कि अगर हम डे लाइट में इसको यूज़ करें तो हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर साथ साथ आप लोगों को इसके स्टोरेज के बारे में बताऊँ, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बता दिया था कि इसकी स्टोरेज जो है वो हमें 256 से 512 तक देखने को मिलती है। 128 वाला वेरिएंट जो है वो 4G में आता है, 5G में हमें जो स्टार्ट भी है वो 256 से हमें देखने को मिलता है। और दूसरा अगर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ तो मीडियाटेक डायमेंसिटी का 6300 वाले चिपसेट इसमें यूज़ किया गया है, जो ज़्यादातर यार आम रूटीन के लिए होता है। ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, इसके जो सारे पैसे हैं वो कैमरे के हैं, वो कैमरा वसूल इसके पैसे हैं। क्योंकि यार आप लोगों को जैसे पता है ओप्पो अपने फ़ोन ज़्यादातर निकालते हैं कैमरास के लिए, तो ये जो फ़ोन है इसके सारे पैसे आप लोग कैमरे से वसूल कर सकते हैं। और उन्होंने इसमें हमें कुछ इतना दिया नहीं है। और अगर आप लोगों को इसके कैमरे के बारे में बताऊं तो इसका जो कैमरा है वो प्राइमरी कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी कैमरा है, सेकेंडरी कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है, और तीसरा भी इसका 8 मेगापिक्सल का है। तो यार देखो इन्होंने पैसे वसूल किए हैं कैमरे की किए हुए। और आप लोगों को इनके मोड्स में बताता हूँ कि इसके कैमरे के मोड्स में। अच्छा, सबसे पहले हमें प्रो का ऑप्शन मिल जाता है। इस प्राइस टैग में हमें अगर ये प्रो का ऑप्शन देते हैं तो यार ये पैसा वसूल बात है। और दूसरा अगर आप लोगों को इसके बैक साइड में मैं बताऊं, जो इसका कैमरा है इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज़ इन्होंने हमें दी हुई है, और वो इन्होंने मेंशन नहीं की हुई। ये मैं सेटिंग में घूम रहा था, मैंने कहा यार इसकी सेटिंग्स देखता हूँ कैसे हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो सेटिंग है इसके अंदर एक रिंग लाइट सी है, ये कैमरे को बिल्कुल इर्द गिर्द घूमती है। वो रिंग लाइट हमें हम अगर म्यूज़िक चलाते हैं तो म्यूज़िक से हम इसको प्ले अपने साथ कर सकते हैं। दूसरा अगर कोई कॉल आती है, हमें कोई मैसेज आता है, फ़ोन हमारा उल्टा पड़ा होता है, हमें पता नहीं लग रहा था, तो ये हमें उसमें नोटिफाई कर रहा होता है। तो ये नोटिफिकेशन लाइट भी हम इसको कह सकते हैं। तो वो इन्होंने एक बहुत ही यूनिक चीज़ हमें दे दी है, तो इसकी खूबसूरती को यार 4 चांद लगा देता है। और आप लोगों को कैमरे के फीचर में बता रहा था, तो पहले इन्होंने प्रो को हमें ऑप्शन दे दिया, प्रो इन्होंने बहुत ही यूनिक दी हुई है। साथ फिर वीडियोज़ का ऑप्शन आ जाता है, वीडियो लेकिन इन्होंने यार 1080p में हम इसकी वीडियो शूट कर सकते हैं, 4K में भी 30 और 60 FPS पे जा सकते हैं। और दूसरा इन्होंने हमें वीडियो में 0.5। और अगर इसके बैक कैमरे का रिजल्ट आप लोगों को बताऊं तो ये इसके बैक कैमरे से मैं शूट कर रहा हूं, तो आप खुद देख सकते हैं इसका बैक कैमरा पे कितना यूनिक और प्रीमियम है, हमें कितनी अच्छी अच्छी शॉट्स बना के दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कलर एडजस्टमेंट बिल्कुल प्रॉपर ये कर रहा है, मतलब इन्होंने AI का इसमें सही इस्तेमाल करवाया है। और दूसरा इन्होंने हमें वीडियो में 0.5 नहीं दिया, 0.6 इन्होंने हमें वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, और 2x में भी हम वीडियो शूट कर सकते हैं। दूसरा फिर इन्होंने फोटोज़ का ऑप्शन दिया, तो फोटोज़ में इन्होंने हमें फिर फिल्टर्स भी दे दिए कि हम कोई भी फिल्टर, जैसे इन्होंने फ्रेश का दिया, क्लियर का फिल्टर, मल्टीपल इन्होंने हमें फिल्टर दिए हुए, तो ये भी इनका बहुत अच्छा है। और दूसरा इन्होंने फोटो भी हमें 2x में दी हुई है, और पोर्ट्रेट भी इन्होंने इसमें हमें दी हुई है कि पोर्ट्रेट में हम इसमें अपने लिए अच्छी अच्छी शॉट्स ले सकते हैं। और दूसरा इन्होंने अगर मोर पर जाया जाए तो इन्होंने नाइट का दिया हुआ है, हाई रेस का दिया, पैनोरामा का दिया हुआ है, मैक्रो का इन्होंने हमें दे दिया, स्लोमो का भी इनका ऑप्शन मिल जाए, टाइम लैप्स का। अच्छा, टेक्स्ट स्कैनर हम अब डायरेक्ट कैमरे से कर सकते हैं, थर्ड पार्टी ऐप की भी ज़रूरत नहीं है, ड्यूल कैमरे में भी हम ला सकते हैं, मतलब फ्रंट और बैक दोनों साथ देखेंगे। तो है ना यार एक यूनिक सी चीज़। और आप लोगों को इसके कैमरे के AI के भी फीचर में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले अगर मैं सेल्फी कैमरे के बारे में बताऊं तो आप इसकी वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं। ये बिल्कुल मैं इसकी अपने इस कैमरे से इसकी वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि यार कितनी प्रीमियम सी हमें वीडियो दे रहे हैं, वॉइस भी इसकी अपनी है। तो है ना कि यूनिक सा इसका कैमरा। तो 32 मेगापिक्सल का इनका सेल्फी कैमरा है, और जिससे हम बहुत अच्छी अच्छी शॉट्स ले सकते हैं। और दूसरा अगर प्रो इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी हमें आप वही वीडियोज़ का ऑप्शन मिल जाता है, फोटोज़ का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन प्रो का ऑप्शन सिर्फ बैक कैमरे के लिए, फ्रंट कैमरे के लिए वो नहीं है। लेकिन इसके जो फोटोज़ का ऑप्शन है इसमें हमें एक ब्यूटी का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं। लेकिन जब हम इसमें पिक्चर ले लेते हैं तो AI इसको डिटेक्ट करके इसके जो कलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेट कर देता है इन्होंने, क्योंकि इसमें AI दी हुई है। और दूसरा हम AI के अगर इसके आप लोगों में फीचर बताऊँ
आप लोगों को मैं इसके एआई के एक फीचर बताता हूँ। जब आप इसको अपडेट कर देते हैं तो एआई टूल के नाम से इसमें एक ऐप आती है। जब आप लोग उसको ओपन करेंगे तो उसमें अगर आप लोग कोई अपनी पिक्चर एडिट करना चाहते हैं वो आपको आराम से पिक्चर एडिट कर देगा। अगर आप लोग इसमें कोई फिल्टर्स लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये फ़ोन आपको बिल्कुल आराम से वो पिक्चर एडिट करके दे देगा। लेकिन ये जो इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था ये इन्होंने एआई के लिए बनाया हुआ था, गेमिंग के लिए नहीं था। हाँ, गेमिंग अगर आप लोग वैसे डेली रूटीन में अगर आप लोग कोई बहुत लो गेम खेलते हो, ये पबजी, फ्री फायर, इनके अलावा गेमिंग खेलते हो, तो ये आप लोगों की ये सपोर्ट करे। जैसे सबवे होगी, टेम्पल्स होगी, अब डिफरेंट गेम्स होगी, वो ये आप लोगों के लिए सपोर्ट कर देगा, क्योंकि वो नॉर्मल गेम्स होती है। ये हैवी गेम्स के लिए ये फ़ोन नहीं है। और दूसरा, अगर आप लोगों को इसके बैटरी के बारे में बताऊँ तो इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की इन्होंने बैटरी दी थी, 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया हुआ था। तो अगर नॉर्मल रूटीन में आप इसको चार्ज करते हो तो आप लोगों के लिए ये घंटा ले लेगा, 55 से 60 मिनट में ये आप लोगों का फ़ोन चार्ज हो जाएगा। लेकिन जैसे आजकल यार गर्मी है तो ये फ़ोन आप लोगों को 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट के अंदर अंदर ये फ़ोन चार्ज हो जाएगा। अगर इस फ़ोन के बारे में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो ये फ़ोन जो है यार ये पैसा वसूल वाली बात है, क्योंकि इसका डिज़ाइन देखें तो बहुत महंगे महंगे फ़ोन हमें ये वाले डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इन्होंने हमें 60,000 के अंदर ये डिवाइस दे दिया जो अपनी डिवाइस मतलब डिज़ाइन के हिसाब से अपने पैसे वसूल कर रहा है। और दूसरा, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस भी यार मुझे बहुत अच्छी लगी है। हाँ, एक दो चीज़ें जो थी वो ये इम्प्रूव कर सकते थे कि इसमें यार हमें एक गेमिंग का ऑप्शन भी दे देते, लेकिन इन्होंने क्या कि यार अब हमें अगर काम करना है तो एआई पे अपने कैमरे पे काम करें। नेक्स्ट टाइम अगर कोई फ़ोन लॉन्च करेंगे तो हम आप लोगों के लिए वो गेमिंग फ़ोन लॉन्च करने की, जैसे इन्होंने 13 लॉन्च किया, 14 लॉन्च किया, वो फिर भी गेमिंग के हिसाब से ठीक है। लेकिन ये इनका पहला वाहिद फ़ोन था जिसमें इन्होंने टोटली अपना डिज़ाइन ही चेंज कर दिया था, क्योंकि ओप्पो 11 जब आया था तो उसका डिज़ाइन बिल्कुल चेंज थे। इससे इन्होंने 12 लाया, इसका टोटली डिज़ाइन चेंज करके बिल्कुल वो जो हमारे लिए एक यूनिक सी, इन्होंने प्रेस्टीशियस सी डिवाइस हमें एक दे दिया है। लेकिन अगर एंड में मैं कहूँ कि इसको हम फ्लैगशिप डिवाइस भी कहें तो यार ये बुरा नहीं होगा, क्योंकि यार देखो इतनी ह्यूज इन्होंने डिस्प्ले दे दी है, बैटरी भी ह्यूज है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा है। और दूसरा मुझे बताएं मैं कौन अपने कमिंग फ़ोन पे आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँ। और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।